करा रहे थे उसके 20 क्वेश्चन उस ऑप्शन वाले हो चुके थे। 20 के आगे आपका खंडउब्बा जो कराना था उसका क्वेश्चन नंबर 1 में देखो 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब हमारा उनका नंबर है पार्ट 2 का नंबर है, मतलब 2023 का सेट 7 है। ये वीडियो उसका पार्ट 2 है। आप लोग देखें और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का है ये। इसमें क्या कह रहा है 5 प्लस का √3 एक अपरिमेय संख्या। क्या बच्चों सिद्ध करना है हमको कि 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जस्ट इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मालूम होना चाहिए। जो संख्याएं p/q के रूप की होती हैं जहाँ पे q ≠ 0 वे संख्याएं बच्चों परिमेय संख्या होती हैं। और ये संख्या √2 √3 √5 डॉट डॉट इसी प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो देखो ये सवाल में क्या होगा। ये सवाल बोर्ड में तुम्हारे पेपर में जरूर पूछा जाता है, हर साल आता है इस प्रकार का सवाल। किसी एक सवाल क्वेश्चन दिया होगा, इसमें लिखा होगा सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसको देखिए अपरिमेय संख्या का आएगा सिद्ध कीजिए तो उसका उल्टा मानो कि माना, यहाँ पे लिखना माना 5 प्लस का √3 एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मानेंगे हम लोग। अगर ये परिमेय संख्या मानेंगे, अगर ये परिमेय सिद्ध करेंगे ये परिमेय नहीं है, अगर ये परिमेय नहीं होगी तो कैसी होगी, ये परिमेय होगी। और ये परिमेय संख्या होती है किस टाइप की होती है p/q की। ये संख्या होगी 5 प्लस का √3 इक्वल टू p/q के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो आ जाएगा √3 बराबर p/q माइनस का 5। तो √3 इक्वल आ जाएगा आपका p माइनस का 5q अपान q। अब देखो हमने आपको बताया कि p/q एक परिमेय संख्या है और अभी बताया कि √3 √2 ये संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो ये अगर आप परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो परिमेय रहेगी। अब ये देखो ये अपरिमेय संख्या ये परिमेय संख्या, तो यहाँ पे विरोध हो रहा है, तो विरोधाभास कारण दी गई संख्या है अपरिमेय संख्या। अब ये यहाँ पे ये परिमेय है, मान लो ये परिमेय संख्या है, हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है, तो विरोध उत्पन्न हो गया, मतलब ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या संख्या होगी अपरिमेय संख्या में दी गई संख्या। आता लिख देना 5 प्लस का √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप लोग लिख देंगे विरोधाभास के कारण दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से देख लीजिए, ये आपका परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। अगला देखो बच्चों, अगला इसी का दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है बेटा cos A। हमारे पास दूसरा है यार, cos A इक्वल टू √3/2 और वो तो sin 2A का मान पूछ रहा है। cos A का मान इतना दिया है, sin 2A का मान पूछ रहा है बच्चों। समझो cos A का मान दिया गया है, sin 2A का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे या तो A का मान निकालो, यहाँ पे रख दो sin 2A का मान निकालो, या तो sin 2A देखो यहाँ A का मान निकालो। यहाँ पे लिखा हुआ cos A √3/2 cos में कितने का होता है, ये हो जाएगा cos 30 का। cos से cos कैंसिल, A बराबर आ जाएगा बच्चों 30। तो यहाँ पे रख दो 30, तो sin 2 × 30
30 तो साइन 60 हो जाएगा बच्चों। और साइन 60 और होता है √3/2। आंसर क्या है √3/2। समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसका तीसरा जो खंड बा का तीसरा है, मतलब पहले का तीसरा है। देखो बच्चों पहले का तीसरा, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगुना। एक बेलन है बच्चों, सिद्ध करना इसका आयतन v जो होता है इसका आयतन का दुगुना, इसका आयतन का दुगुना इसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या गुणनफल के बराबर है। इसका वक्र पृष्ठ, इसकी त्रिज्या मान लो स्मॉल है, इसकी ऊंचाई मान लो h। तो बेटा बेलन का आयतन निकालो पहले। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन सिद्ध करना, बेलन का आयतन का दुगुना। तो बेलन का आयतन का दुगुना बराबर किसके होगा, उसके वक्र पृष्ठ होता है क्या, वक्र पृष्ठ और आधार त्रिज्या गुणनफल और इंटू r का गुणनफल। त्रिज्या मान लो r है, आधार त्रिज्या मान लो ये त्रिज्या होगी इसकी। दो गुणे बेलन का आयतन का दुगुना, बेलन का आयतन का दुगुना, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन होता है πr² h बराबर वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πrh इंटू त्रिज्या r। क्या दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, देखो तो यहाँ 2πr² h बराबर यहाँ भी आ जाएगा 2πr²। जैसे देखो दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड साइड बच्चों इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष बराबर है, प्रूफ हो गया। आपको यही प्रूफ करना कि बेलन का आयतन दुगुना वक्र पृष्ठ के बराबर, वक्र पृष्ठ और त्रिज्या गुणनफल के बराबर होता है। दोनों साइड बराबर है, नहीं ये सिद्ध करना था। आगे देखेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। आगे देखो बच्चों, आगे इसमें दिया है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका। बच्चों माध्यिका क्या करना है, देखना यहाँ पे वर्गांतर दिया हुआ है, यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दी हुई है, बारंबारता लिख लो 2, 8, 30, 2, 8, 30, 15, 5। ये बच्चों बारंबारता, इसको FI मानते हैं। ये वर्ग अंतराल है, अंतराल। अब माध्यिका निकालने के लिए हम पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे, उसको बोलते हैं CF। तो इसको कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता, देखो सबसे पहली वैल्यू क्या लिखे, 2 लिख दो। संचयी बारंबारता निकालने देखो माध्यिका का फार्मूला पहले क्या होता है, m बराबर L1 प्लस का n/2 माइनस का CF अपॉन F इंटू H। ये फार्मूला बच्चों होता है। समझो क्या है, संचयी बारंबारता पर दो लिखो, 8 2 10, 8 2 10, 10 20 30, सॉरी 2 लिखा, 8 2 10, 30 10 40, 40 15 55, 55 5 60। संचयी बारंबारता सबसे पहले वैल्यू लिखो, फिर आगे जोड़ते चले जाओ। 8 2 10, 10 आया, 10 30 40, 40 15 55, 55 5 60। कितना आया 60। अब बच्चों क्या करेंगे, इतना निकालने के बाद देखो L1 ये इसके बाद संचयी बारंबारता, ये सब H का मान, H बराबर क्या होता है देखो L2 माइनस L1, ये L2 माइनस दूसरे वाले पर घटाएंगे इनका, तो अंतराल वर्ग अंतराल जो होगा वर्ग होगा वो होगा H। तो पहले हम n/2 निकालेंगे। तो देखो n/2, n क्या होता है, इन पदों का योग, इन पदों का योग। तो पदों का योग निकालोगे तो 60 आएगा। देखो ये 30 30 50 50 10 60 60 आ रहा है। तो हम n/2 निकालेंगे, यानी कि n/2 मतलब 60/2।
कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो सी एफ में देखेंगे 30, 30 कहाँ पे है, 30 ये लोएस्ट वाली कैटेगरी, जो सी एफ का मान हो जाएगा कम वाली वैल्यू 30 से हमेशा। देखो 40 ज़्यादा है, 10 कम है, तो हमेशा सी एफ कम वाला लेंगे संचयी बारह मान। तो सी एफ बराबर बेटा कितना आ गया, 10। समझ में आया, सी एफ कितना आ गया, 10। इसके बाद आपका सी एफ 10 आ गया। इसके बाद एफ का मान लेंगे, एफ का मान उसके आगे ज़्यादा वाला ये 30, एफ बराबर कितना आ गया, 30। और उसके आगे आ गया तो L1 L2, ये L1 L2 आ गया। L1 L2 मतलब L1 बराबर यहाँ पे 20 है और L2 बराबर 30 है। और H बराबर होता है L2 माइनस का L1, समझो बात को। तो H बराबर आ जाएगा L2 मतलब 30 माइनस का 20, तो H बराबर आ जाएगा 10। सब मान निकाला है। देखो सबसे पहले करना क्या सवाल में, वर्ग अंतराल दिया हो, बारंबारता दी गई, सबसे पहले संचयी बारंबारता पहली संख्या से जोड़ते चले जाएंगे। देखो इनका जो ये लास्ट वाली वैल्यू, इनका योग हमेशा समान आएगा, इतना याद रखना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो इसका जो बारंबारता का योग आएगा उसमें 2 का डिवाइड करेंगे, जो संख्या आएगी वो संख्या सबसे पहले देखेंगे संचयी बारंबारता में, ज़्यादा कम, ये ज़्यादा है कम है तो हमेशा कम वाले संचयी सी एफ का मान लेंगे। उसके ज़्यादा सामने लेंगे हम क्या, बारंबारता का मान, उसके आगे L1 L2 और सब एच का मान होता है, दोनों का अंतर जो होता है सब मान निकला है, यहाँ पे रख दो माध्यिका में। तो ये बराबर बच्चों ये L1 का मान कितना है, L1 20 प्लस n/2, n/2 30 आया, देखो n/2 30 माइनस का सी एफ का मान कितना निकला 10 इंटू एच का मान कितना निकला 10। अब बटे में वो निकलो कितना, एफ का मान निकलो 30, निकाल लो माध्यिका। ये बराबर 20 प्लस 30 में 10 का 20 गुणे 10 और बटे 30, 0 से 0 कैंसिल, एम बराबर आ जी 60 प्लस का 20 बटे 3 आ जी। तो एम बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, 60 बटे 3, एम बराबर आपका आ जाएगा कितना, 80 में 3 का भाग दो तो दशमलव में आएगा, 3 दूना 6, 8 6 का 18, दशमलव का 0 बढ़ाओ, 6 का 18, 26.6 करके यहाँ दिखाई है। देख रहे हैं ना, समझ में फिर से पूछ लेना आप लोग, ठीक है ना, समझ में तो कमेंट करना। अगला देखो, माध्यिका का फार्मूला ये नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया होगा, बारंबारता दी है, इसके बाद हम संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, सबसे पहली वैल्यू लिख दो, इसके बाद क्रम से जोड़ते चले जाओ। जैसे अगली संख्या 8 है, 8 तो 10, अगली संख्या 30 है, 30 10 40, अगली संख्या 15 है, 15 40 55 और 55 5 60। तो ये जो लास्ट वाली वैल्यू हमेशा आएगी, ये याद रखना, लास्ट वाली वैल्यू इसका योग होना चाहिए। अगर इसका योग है तो ये मान लो सही संचयी बारंबारता निकली है। इसके बाद क्या करेंगे, संख्याओं का योग 60 है, 60 में 2 को हमेशा n/2 निकालेंगे, 60 में 2 कितना है 30 संचयी बारंबारता देखो ये 40 ज़्यादा है, 30 कम है, 10 कम है, तो हमेशा कम वाला जो होगा वो संचयी बारंबारता सी एफ का मान लेंगे। उसके आगे ज़्यादा वाले के सामने हम एफ का मान लेंगे, उसके सामने वाले हम L1 L2 को मान लेंगे। और एच का मान, एच का फार्मूला होता है L2 माइनस का L1 सब मान यहाँ पे रख देंगे, सॉल्व करके आपको माध्यिका निकल आएगी बच्चों। अगला देखो 5वां नंबर बच्चों, 5वां नंबर क्या कर रहा है, 5वां नंबर आप लोग अपने आंसर में देखें सवाल बेटा। 5वां नंबर इसमें क्या कह रहा है, 5वां नंबर कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आप लोग इसमें देखिए 5वां ही, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने रेखन को 2 का अनुपात में विभाजित करती है। समझो ये एक रेखाखंड मान लो, उस बिंदु के निर्देशांक जो -1,7
और यहाँ बच्चों 4 गामा माइनस का 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में बेटा यहाँ पे कोई अनुपात मान लो 2:3 है, ये वाले पॉइंट हमको निकालने हैं। जब अनुपात बराबर ना हो, जब अनुपात बराबर हो मतलब बद्ध बिंदु का हो, तो हमने आपको बता दिया x1 x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। लेकिन यहाँ पे अनुपात बराबर ना हो तो इसको मान लो m1, इसको मान लो m2। इन साइड वालों को बेटा मानते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। अब जो भी पूछे अनुपात, कभी पूछेगा कभी xy के मान, कभी ये मान, कभी वो मान, इसका फार्मूला देखो। अंतःबाधा की बात यहाँ पे कर नहीं रहा, अंतःबाधा की बात अंत में बात करता है तो प्लस होते हैं, बाध्यता में माइनस। जब कुछ ना बात करें तो हमेशा प्लस लगाते हैं। यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही ना अंतर की ना बाध्यता की सवाल में। तो हम x बराबर लगाएंगे m1 x2 प्लस का m2 x1 अपान में m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है। देखो कोऑर्डिनेट का सवाल है, x बराबर m1 का मान बच्चों कितना है 2 गुणे x2 का मान कितना है देखो 4 और प्लस का m2 का मान बेटा कितना है देखो 3, x1 का मान कितना है माइनस का 1 अपान में m1 प्लस m2 2 प्लस का 3। तो x बराबर बेटा आएगा 4 नहीं है 8 हो जाएगा, माइनस का 3 के 3 बटे 3 2 5। तो 8 में 3 गया बेटा कितना आएगा 5 बटे 5। x का मान आ गया 1, x का मान निकल आया। y का मान निकल आया, y बराबर m1 y2 प्लस का m2 y1 अपान में m1 प्लस m2 बेटे। तो y बराबर m1 का मान कितना है देखो m1 का मान 2 इंटू y2 का मान माइनस का 3 प्लस का m2 का मान 3 इंटू y1 का मान 7 बटे m1 प्लस m2 2 प्लस का 3 3 से माइनस का 6 प्लस 7 का 21 3 2 5 बराबर देखो 15 6 गई दो 15 चाहिए, 15 में 5 बेटा भाग दो 5 3 15, y का मान 3 पॉइंट निकला 1 का 3। यही हम जहाँ भी 2:3 में काट रहे थे रेखा को वही अनुपात हमको निकालने थे। ठीक है निकाल बेटा। इसी में अगला देखो कह रहा है, इसमें देखो ये बच्चों पहले का 5वां 6वां है, ठीक पहले का 6वां देखो बेटा। इसमें k के किस मान के लिए कह रहा है, k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए k का मान -1 2 का मान 1 4 का मान 5 एक ही रेखा पर है। के किस मान के लिए तीनों बिंदु कहाँ होंगे एक ही रेखा पर होंगे। इसका मतलब क्या है एक ही रेखा का मतलब ये संरेख है। क्या है संरेख। और जब संरेख होते हैं कोई बिंदु तो उनमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 फार्मूला लगा के हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है समझ में आ रहा है नहीं। तो 3 बिंदु है संरेख, तो या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 से सॉल्व कर लो, वही हमने बताया था आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करके। तो क्या करेंगे जब 3 बिंदु संरेख हैं इसको x1 y1 इसको x2 इसको y2 इसको x3 y3। हमने आपको बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। हमने बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 जहाँ पे 0 है सीधे x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। ये त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर क्या होना चाहिए बेटा बराबर 0। मान रखो एक समान का मान क्या है बेटा k, y2 का मान क्या है देखो 1, y3 का मान क्या है y3 का मान है 5 प्लस का बेटा x2 का मान क्या है 2, y3 का मान 5 माइनस y1 का मान 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा। x3 का मान देखो क्या है 4 और y1 का मान क्या है माइनस का 1 माइनस y2 का मान क्या है 1, इतना आ जाएगा बच्चों।
बराबर 0, क्योंकि का मान निकालना है संवेग का, तो क्षेत्रफल बराबर 0 कर दो। एक तो क्षेत्रफल फॉर्मूला है 1/2 भी होता है, लेकिन 2 जाके उधर 0 हो जाएगा बच्चों। तो ये आ जाएगा आपका -4k, क्योंकि -4k, और 5 1 6 नहीं 12, माइनस का 4 नहीं 8 बराबर 0, -4k, 12 8 के 8 4 12 बराबर 0, -4k बराबर -4 के बराबर आ जाएगा 1 केवल बच्चों 1 आंसर आ रहा है, देख लीजिए। जब 3 बिंदु संरेख का हो तो हमेशा तो उसको क्षेत्रफल 0 करके के का मान, इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में जरूर पूछा जाता है आप लोगों के। ठीक है, ये आपके पहले के 5 हो गए बेटा। देखिए अब दूसरे में आ जाए, निम्नलिखित में से 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें 5 खंडों को फिर हल करना है, तो समझो इसको।